2026 रिजल्ट के बाद नॉर्मलाइजेशन पर छिड़ा संग्राम, क्या छात्रों के साथ हुआ है अन्याय। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12, मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। इंजीनियरिंग के सबसे बड़े प्रवेश इम्तिहान जेईई मेंस 2026 के नतीजे घोषित होने के बाद अब पूरे देश में विवाद की स्थिति बन गई है। बीटेक और अन्य इंजीनियरिंग कोर्सेज में दाखिले का सपना देख रहे लाखों छात्र इस समय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से बेहद नाराज और परेशान नजर आ रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा की अलग अलग शिफ्टों के प्रश्न पत्रों के स्तर में जमीन आसमान का अंतर था, जिसकी वजह से उनकी मेहनत पर पानी फिर गया। इस विवाद ने अब सोशल मीडिया से लेकर शैक्षणिक गलियारों तक तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद एनटीए की सफाई देने के लिए शिफ्ट वाइज डेटा जारी करना पड़ा है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों की मुख्य वजह पेपर का डिफिकल्टी लेवल है। छात्रों का कहना है कि 4 अप्रैल की पहली शिफ्ट और 5 अप्रैल की दूसरी शिफ्ट के पेपर के स्तर में काफ़ी असमानता थी। कई कैंडिडेट्स ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनकी शिफ्ट का पेपर बहुत कठिन आया था, जबकि दूसरी शिफ्ट के पेपर काफ़ी आसान थे। इस वजह से एक ही काबिलियत वाले 2 छात्रों के स्कोर में भारी अंतर आया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि किसी एक शिफ्ट में बहुत ज़्यादा नंबर पाने वाले छात्र का परसेंटाइल स्कोर दूसरी ऐसी शिफ्ट के छात्र से कम हो गया, जिसने कम नंबर पाए थे। यही वह बिंदु है जहां छात्र खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और एनटीए की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। विवाद बढ़ता देख नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपनी सफाई में कुछ आंकड़े पेश किए। एनटीए का दावा है कि उन्होंने दोनों सत्रों सेशन 1 और सेशन 2 में उम्मीदवारों का वितरण पूरी तरह एक समान रखा था। आधिकारिक जानकारी के अनुसार पहले सेशन की हर शिफ्ट में लगभग 1.31 लाख से 1.37 लाख तक छात्र परीक्षा में बैठे थे, जबकि दूसरे सेशन में यह संख्या 1.23 लाख से 1.24 लाख के बीच रही। एनटीए का कहना है कि उन्होंने कैटेगरी के आधार पर भी छात्रों को हर शिफ्ट में बराबर बांटा था, ताकि किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव न हो। डेटा के मुताबिक इस साल कुल 26 छात्रों ने 100 परसेंटाइल का जादुई आंकड़ा छुआ है, जिसमें पहले सेशन से 12 और दूसरे सेशन में 14 छात्र शामिल हैं। छात्रों के बीच इस समय सबसे बड़ी उलझन परसेंटाइल और परसेंटेज के अंतर को लेकर है। सरल भाषा में समझे तो परसेंटेज आपके कुल प्राप्त अंकों को दर्शाता है, जबकि परसेंटाइल यह बताता है कि आपने कितने प्रतिशत उम्मीदवारों से ज़्यादा अंक हासिल किए। उदाहरण के तौर पर अगर किसी छात्र का 90 परसेंटाइल आया है तो इसका मतलब है कि उसने परीक्षा में बैठे 90% छात्रों से बेहतर प्रदर्शन किया है। लेकिन विवाद यहीं शुरू होता है कि क्योंकि नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले के तहत संभव है कि 300 में से 290 नंबर लाने वाले को भी 100 परसेंटाइल ना मिलने, जबकि किसी दूसरी शिफ्ट में 280 नंबर लाने वाले छात्र 100 परसेंटाइल हासिल कर लें। छात्रों का तर्क है कि यह फॉर्मूला उनकी असल प्रतिभा के साथ न्याय नहीं कर रहा है। फिलहाल छात्र एनटीए से मांग कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया जाए, ताकि भविष्य में किसी भी मेहनती छात्र का कैरियर इस गणितज्ञ उलझन की भेंट न चढ़े। हालांकि एनटीए ने डेटा जारी कर अपनी तरफ से स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है, लेकिन छात्र अभी भी संतुष्ट नहीं है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार या एजेंसी इस प्रक्रिया में कोई बड़ा बदलाव करती है या फिर छात्रों को इसी मौजूदा व्यवस्था के साथ आगे बढ़ना होगा। बीटेक एडमिशन की दौड़ में शामिल छात्रों के लिए यह समय मानसिक तनाव और अनिश्चितता से भरा हुआ है। जेईई मेंस और शिक्षा जगत की हर बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे टीवी 12। धन्यवाद।